ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है, ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला, फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियाँ इसके दीवाना हो जाता है और दूसरे जानवर भी। तोड़ दूंगा। चूहे का माँ उसको घर बुलाती है, पर ये एक किताब लेके अब देख तू अपने माँ को बताता है कि मैं जाऊंगा बॉक्सिंग फाइट करने और जीत कर आऊंगा। फिर ये दिखाता है कि किस तरह ढिशुम ढिशुम करना है। तो इसकी माँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसको घर में बंद कर देता है। पर साला आधी रात को खिड़की से बाहर निकल के बॉक्सिंग करने भाग जाता है। और सीधा पहुंच जाता है सबसे बड़े पहलवानों से फाइट करने। पर यहाँ का पहलवान एक मोटा कुत्ता था। सिस्टम पार देंगे। अब कैसे होगा फाइट, ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। ठीक है। कछुए को खींचकर घंटी बजाता है। फिर कुत्ता और चूहे में बॉक्सिंग शुरू हो जाता है, लेकिन कुत्ता चूहे को मार मार के इसका सिस्टम हिला देता है। लेकिन चूहा फिर से फाइट करने लगता है, पर साला कुत्ता इसको ढिशुम ढिशुम करके खूब धोता है और कुर्सी में बिठा देता है। चूहे की माँ टेंशन में थी कि आखिर गया तो गया कहाँ मेरा चूहा। तू टेंशन मत ले। तभी इसको ख्याल आया कि जरूर ये बॉक्सिंग करने गया होगा। फिर तो ये साइकिल लेके चल पड़ती है। चलो भाई। और यहाँ खूब ढिशुम ढिशुम चल रहा था और साला सारे जानवर देख के मजे ले रहे थे। फिर साला कुत्ता स्लो मोशन में, लेकिन अचानक तभी चूहे की माँ साइकिल से एंट्री मारती है। जय दोस्तों। और कुत्ते को एक गुस्से में खत्म हो गया भैया मैटर। फिर चूहे की माँ विनर बन जाती है। 7 करोड़। थैंक यू। और इसको अब तू गया बेटा। 7 बार बोले। ये आदमी ऐसा सांस छोड़ता है कि मक्खी लोग टपक जाता है। खत्म। और इस साइड वाले आदमी सब भी खर्राटे ले रहे हैं, लेकिन गलती से बंदूक चला देता है। तो इसको मैंने कुछ नहीं किया। और इधर आके गोली टपकता है। उठ जा। एक बूढ़ा आदमी लुढ़कते हुए दूसरे साइड चला जाता है अरे मुझे चक्कर आने लग गया। और मुर्गी को छेड़ देता है। तो मुर्गी, मालिक वो देखो। साला ये अंडे लेके भाग रहा था, लेकिन इसको उठा के पटकूंगा। और दोनों साइड में युद्ध चालू हो जाता है। कुछ ही सेकंड में दोनों तरफ के लोग टपक जाते हैं और स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। लेकिन साला पिंक टीम और ब्लू टीम वहाँ पर भी आराम करने लगते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुछ दिन बाद ब्लू टीम से एक खूबसूरत लड़की पिंक टीम को टपकाने के लिए जंगल में आती है। और वहीं पिंक टीम से एक लड़का आता है और ये लोग पर साला ये उसको देखकर बंदूक चलाने की बजाय प्यार कर बैठता है। बाबू। तभी लड़की मुड़ती है और ये भी बाबू सोना करने में लग जाती है। और ये लोग तो ये मच्छर सब आर्मी ट्रेनिंग लेके बहुत एडवांस हो चुका है। बाप रे। और उड़ते हुए आर्मी को ही काटने जाता है। सिस्टम पार देंगे। लेकिन इनके पास बहुत दिमाग है, ये अपना लोहे वाला पिछवाड़ा आगे कर देता है, जिससे मच्छरों का सूंड टेढ़ा हो जाता है। फिर दूसरे मच्छर लोग उनका बदला लेने के लिए उड़ता है। कौन है बे? तो ये उन मच्छरों के आगे बियर रख देता है। इन जवानों पर एक मच्छर हमला कर देता है। इस तोप से एक आदमी हथौड़ा लेके निकलता है। खत्म हो गया भैया मैटर। मच्छर लोग गुस्से में आ रहे थे, तो ये उसके आगे एक लकड़ी लगाता है। फिर सबका सूंड को ठोक ठोक के वहीं लटका देता है। मच्छरों का वायुसेना पूरे जोश में आ रहे थे। तभी इधर से इमरजेंसी का बटन दबाता है। तो एक आदमी मच्छर भागने वाला गैस लेके पहुंच जाता है। अब देख तू। और फिर मच्छरों को गैस से टपका देता है। चैप्टर क्लोज हो गया और युद्ध जीत जाता है। तोता इस बतख के चोंच में चिमटा लगा देता है। डरने से क्या फायदा है। फिर दोनों साथ मिलकर समुद्री लुटेरा बनने निकल पड़ता है। पर बतख को जहाज का साफ सफाई का काम दे देता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और सामने के बोतल वाला स्टिकर को उखाड़कर आजा। अपना डाकू वाला झंडा बना लेता है। गजब। फिर समुद्र का नाम लेकर गांव के तालाब में चल पड़ता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। छोटा तोता जहाज को हैंडल करते हुए उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन तभी हवा का दिशा बदलता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो ये ऊपर चढ़कर देखता है कि भारी बारिश और तूफान आ चुका है। जय दोस्तों। तो डरपोक डाकू डर जाता है और बतख के चोंच से चिमटा हटा देता है। फिर तो ये शुरू हो जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई तू कभी काम नहीं आया। इतना भाषण दे ही रहा था कि तभी तूफान हद से ज्यादा तेज हो जाता है और तोता हैंडल से कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये फिर बिना टाइम वेस्ट किए जहाज से नीचे कूद देता है। लेकिन इस सस्ते समुद्री लुटेरे को तैरना ही नहीं आता था। तो इसका दोस्त बतख इसको 1-2 देकर पानी से बाहर लाता है। निकल ले भाई तू। और खुद एंजॉय करने चला जाता है।
तभी तोता मान आके। इधर आना थोड़ा, इधर आना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर छोटा तोता बोलता कि मैं समुद्री लुटेरा बनने निकला था। भारी मिस्टेक हो गया। तो तोता माँ खत्म। तोता माँ अपने बच्चों से पूछता है कि जिंदगी में क्या बनोगे। तो एक जवाब देता है मैं तो डॉक्टर बनूंगा, और एक जवाब देता मैं तो सिंगर बनूंगी। लेकिन ये नालायक जवाब देता है बस बहुत हो गया। कि मुझे कुछ बनना ही नहीं है। मजाक है ये। तो तोते माँ को इस पर खूब गुस्सा आता है। अरे बाप हो बाप। और बातों ही बात में बताता है कि तेरा बाप एक नंबर का समुद्री लुटेरा था। अच्छा। लेकिन जब घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हुए तब वो सारा पैसा लुटाकर एक नंबर का शराबी बन गया था। बेकार है भाई साहब, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और बस फालतू का डायलॉग बाजी करते रहता था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर छोटे तोते को अच्छे से समझाकर डांट देती है। तो ये रोना छोड़कर गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें। तभी इसके छोटे से दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने बाप जैसा समुद्री लुटेरा बनने का फैसला करता है, जिसके लिए एक सस्ता सा जहाज बना लेता है। तभी इसका दोस्त बतख आता है जो बिना मतलब के हर टाइम बकवास करते रहता था। इसीलिए इसका मुंह बंद करके इसको समझाता है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लेकिन ये साला एक्स्ट्रा सवाल पूछने लगता है। क्या बात है सर, क्या बात।